मुंसिफ न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आकाश हेडलाइंस के साथ करेंगे। करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से करेंगी खिताब। ये खिताब शाम 7 बजे से आकाशवाणी के अलावा दीगर कौमी नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में लोगों के साथ अपने ख्यालात का किया इजहार। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नितिन नबीन ने प्रोग्राम की समाअत की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वज़ीर आज़म मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात की समाअत की। प्रोग्राम में दीगर कायदीन ने भी की शिरकत। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान दिल्ली में परेड का लिया जायजा। तकरीब से किया खिताब। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई मुनक्किद। असेंबली इंतखाबात की तैयारी और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। बिहार में आरजेडी कभी भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं होगी। मरकजी वजीर जीतन राम मांझी का बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब करेंगी। ये खिताब शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी जबान में पेश किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी नशरियात के बाद इलाकाई चैनल्स के जरिए मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में भी खिताब नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 130वें एडिशन में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज वज़ीर आज़म मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात की समाअत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनान ने भी शिरकत की। एक प्रकार से कहें तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से निखर उठा है। साथियों, आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या फिर देश की कोई और जगह है, ये देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में भजन और कीर्तन सदियों से हमारी संस्कृति की आत्मा रहे हैं। हमने मंदिरों में भजन सुने हैं, कथा सुनते वक्त सुने हैं और हर दौर में भक्ति को अपने समय के हिसाब से जिया है। आज की पीढ़ी भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के युवाओं ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम की समाअत की। प्रोग्राम की समाअत के बाद वज़ीर आला ने मीडिया से बात भी की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनान ने भी शिरकत की। मन की बात का 130वां एपिसोड आज यहाँ पर सभी देशवासियों ने देखा और वहीं हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा और उनके हर एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उससे प्रेरणा मिलती है। चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे समाज जीवन का क्षेत्र हो या सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अनवरत रूप से लगातार एक कर्मयोगी की तरह काम करने वाले लोगों के द्वारा, साधकों के द्वारा जो बहुत शानदार काम अपने जीवन में किए जाते हैं, उन सभी को देश और समाज के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी के मन की बात के एपिसोड में होता है। और हम उत्तराखंड के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे एपिसोड में उत्तराखंड का अलग अलग, चाहे वो हमारा यहाँ का उच्च हिमालयी क्षेत्र हो, वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज हों, महिलाओं के क्षेत्र में होने वाले काम हों या सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में बहुत सारे नौजवान युवाओं के द्वारा किए जाने वाले प्रयास हों, उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के एपिसोड में शामिल किया है।
पिछली बार हमारी नवंबर के मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने शीतकालीन यात्रा को प्रमुखता से उसका अपनी मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित किया, देश दुनिया को बताया और उसका एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो स्वयं यात्रा में भी शामिल हुए। उसके बाद मन की बात के कार्यक्रम में भी उन्होंने उसको सम्मिलित किया और उसके बाद हमारे यहाँ का पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, तेज गति मिल रही है। लोगों का अनवरत रूप से जो व्यवसाय 6 महीने का 4 महीने का होता था, अब धीरे धीरे वर्ष भर की ओर बढ़ रहा है। झारखंड के अपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात के समाप्त की। इस मौके पर बाबूलाल ने कहा कि वजीर-ए-आजम मन की बात के जरिए मुल्क के आम शहरियों के ख्यालात और मसाइल को सामने लाते हैं। प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनान ने भी शिरकत की, जिसमें आप सबने देखते होंगे, सुनते होंगे कि कभी भी राजनीतिक बातों को नहीं करते, उसे हट करके देश भर में जो भिन्न भिन्न कामों में लोग अपने स्तर से लोग लगे हुए हैं, जो देश के विकास में लोग योगदान दे रहे हैं, वो समाज के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और उन सभी चीजों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तो लोगों को अवगत कराते हैं, दिखाते भी हैं किस प्रकार से लोग अन्वेषण कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लोग समाज सेवा के, और उस छोटे छोटे कामों से किस प्रकार से देश में और समाज जीवन में जो परिवर्तन होता है, वो हमें प्रधानमंत्री की मन की बात में प्रत्येक महीना जो अंतिम रविवार है, ये हमें सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में परेड का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कौमी परचम भी लहराया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने खिताब भी किया। इस तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में हमारी दिल्ली की सरकार लगातार और तेजी से काम कर रही है। लगभग 11 महीने पहले हमारी सरकार ने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली। उस समय हमारे सामने अनेकों चुनौतियां थी, पर लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि सालों से व्यवस्था के ऊपर जमी हुई धूल और रुकावटें। इन 11 महीनों की कम अवधि में हमने इस स्थिति को बदलने के लिए और दिल्ली को एक नई दिशा देने के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात की समाप्त की। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को बहुत आसान अंदाज में समझाया। आज कौमी योम वोटर्स भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने 81 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवान को वोट देने की तरगीब दी। इसके अलावा माहौलियात, सफाई और कम्युनिटी किचन और गुजरात के चंदन की मिसाल भी दी और साथ ही 18 साल के नौजवान वोटर्स को भी अपने वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब दी। मन की बात ज्ञान की बात है, ये नॉलेज की बात है। और आज भी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने अनेक विषयों को बहुत ही साधारण तरीके से हम सबको समझाने की बात की है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, तो उन्होंने 18 साल के जो नौजवान हो रहे हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करने की बात की है। उन्होंने पर्यावरण की बात की है, उन्होंने स्वच्छता की बात की है, उन्होंने चंदन की गुजरात का उदाहरण देकर कम्युनिटी किचन की बात की है, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया में जो प्रयोग हुए उसकी बात की है और साथ ही अगले महीने जो एआई समिट इंडिया में होने वाली है उसकी भी बात की है। अनेक तरह की ऐसी जानकारियां जिसकी जानकारी
भारत में या पूरे विश्व में लोगों को नहीं मिलती है। ऐसी प्रतिभाओं को निकालना, उनको सामने लाना और उनके विषयों को सबके बीच में रखना। जैसे उन्होंने पन्ना के जो गार्ड हैं उसकी बात की, कैसे वो आयुर्वेदिक औषधियों का। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के सामने अपने ख्यालात पेश किए। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में भी इस प्रोग्राम की समाअत की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये साल 2026 की पहली मन की बात है। कल हम सब योम जमहूरिया मनाएंगे। 26 जनवरी का यह दिन हमें आइन बनाने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का मौका फराहम करता है। आज 25 जनवरी भी एक अहम दिन है। आज कौमी वोटर्स का दिन है। वोटर जमहूरियत की रूह है। वोटर बनना जिंदगी का एक आम और बेहद सरल मसला है, लेकिन ये मौका किसी भी शहरी की जिंदगी का बहुत अहम वक्त होता है। तो आइए मुल्क में वोटर्स बनने का जश्न मनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साल 2026 का यह पहला मन की बात है। कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं। आरजेडी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का दाखिली मामला है और ये उनका ख्याली तस्वुर है कि वो रियासत बिहार में तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राय में आरजेडी कभी भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाएगी। एक शायर है कि बहुत देर कर दिया हुजूर आते आते। ये पहले उनको सोचना चाहिए था। आज सोच रहे हैं तो अब खुद पाती चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात होत क्या। अब तो मामला साफ हो गया। वो आगे 5 बरस के बाद देखें तो अच्छा है, अच्छा ही है। अलग होकर के वो काम करेंगे तो कुछ बने। उनका अंदरूनी मामला है, जो परिस्थिति उनका है और जो घिरे हुए हैं लोगों से और जो उनका आइडिया है बिहार के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। एक शायर है। राहुल गांधी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दिए गए बयान पर जेडीयू के रुकन असेंबली नीरज कुमार ने रद्दमल का इजहार किया। इस मौके पर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी शिकस्त के बाद कांग्रेस अपनी नाकामी को तस्लीम करने के बजाय दूसरों पर इल्जामात लगा रही है। जिन रियासतों में कांग्रेस जीतती है वहां ईसीआई को मुनसिफाना तौर पर कबूल किया जाता है, लेकिन तजादात पर तनकीद की जाती है। पार्टी ने आधिकारिक कोई पोस्टर नहीं जारी किया है, लेकिन शुभचिंतक को अधिकार है। तो चाचा भतीजा की जोड़ी आकांक्षा है, लेकिन निर्णय तो पापा को लेना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निशांत उनके सुपुत्र हैं। तो जो भी फैसला लेना है
माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। पोस्टर हर व्यक्ति को लगाने का अधिकार होता है। चुनावी जंग में हार के बाद ठीकरा फोड़ने का जो दायित्व उनका है, एक नई कार्यशैली है। तो जिन राज्यों में आपने चुनाव जीता है वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही है। सच को कबूल करिए ना कि आपका जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। 16वें कौमी यौम वोटर्स डे के मौके पर रांची में रियासती सतह का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डीसीज, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के दीगर अमले और एहलकारों को उनकी अच्छी कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में रियासती इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभ अवसर पर सभी झारखंड का मतदाता का मेरा शुभकामना देता हूं। आज रांची में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें 2025 में कितना उत्कृष्ट काम किया गया था उसी सभी अधिकारी का सम्मानित किया गया। साथ में वरिष्ठ मतदाता एवं युवा मतदाता का भी आज सम्मानित किया गया। इसमें आप लोग अपने भागीदारी को सुनिश्चित किया, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ और इसमें रांची जिला का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और तमिलनाडु में टीवीके पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में पार्टी का सरबराह थलापति विजय और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस राय के मुताबिक इजलास में तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात 2026 की तैयारी और पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रियासत भर के तकरीबन 3000 पार्टी अहदेदारान ने शिरकत की। எத்தனை தடைகள் போட்டாலும் தடைகளை தகர்த்து தடந்தோள் தட்டி முன்னேறுவோம். நதி நடக்க மறுத்தாலும் வெள்ளம் நிற்காது. தேதிகள் கிளிவிட உடன்படாவிட்டாலும் நாளை நடக்கும். நாளை நீங்கள் முதல்வர் ஆவதை எந்த சக்தியும் आंध्र प्रदेश के धवन रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की सर्विस हथियार से गोली चल जाने की वजह से मौत हो गई। इतलात के मुताबिक 50 साल आरपीएफ कांस्टेबल इतवार की सुबह ट्रेन में स्कॉट ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद धवन रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इस दौरान जब वो अपना सर्विस हथियार जमा करा रहे थे, अचानक बंदूक से गोली चल गई जो सीधे उनके चेहरे पर लगी और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ एक फर्नीचर गोदाम में आग लगने के हादसे के बाद आग बुझाने और दीगर कार्रवाइयाँ वहां पर जारी है। हुकाम ने इमारत के इर्द गिर्द के इलाके को खाली करवा दिया है। इस दौरान हमारे नुमाइंदे ने नामपल्ली फर्नीचर शोरूम में लगने वाली आग में मुतासरीन से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात हासिल की। मेरा भाई खलेरा भाई था मेरा। अभी तक 4 डेड बॉडियाँ निकाले हम लोग। मेरा भाई निकल गया था बाहर, बचाने गया दूसरों को। आपकी बात हुई थी आपके भाई से कल? नहीं, फोन ही रिसीव नहीं करा मेरा भाई, बंद हो गया फोन। उसके बाद में किससे भी बात नहीं हुई। क्या नाम था आपके भाई का? इम्तियाज। 16-17 साल से काम करता है यहाँ पर ही। इम्तियाज नाम का एक नौजवान जो बच्चा फर्नीचर कैसल स्टोर में काम करता है, जैसे उसे पता लगता है कि आग लगी है, अंदर 4 से 5 लोग फंसे हुए हैं, ये मुस्लिम नौजवान जान की बाजी लगाकर उन 5 लोगों को दरअसल बचाने के लिए अंदर जाता है और कभी लौट कर वापस नहीं आ पाता है। इम्तियाज़ के भाई जिन्होंने इम्तियाज़ की डेड बॉडी को ढूंढने में मेहनत की कोशिश की, किस तरीके से वो रो रहे हैं और अपने भाई को फिलहाल याद कर रहे हैं। మాకు కావాలి నాయనా, మా పిల్లలు మాకు కావాలి నాయనా. నిన్న ఒక్కడి గంటల నుంచి ఇదే పరిస్థితి నాయన మాది.
हैदराबाद के नामपल्ली की ये वो सड़क और ये वो बच्चा फर्नीचर कैसल स्टोर जहां पर कल दोपहर 3 बजे भीषण आग लग जाती है। अंदर 6 लोग फंसे हुए बताए जाते हैं, जिनमें एक कैसल स्टोर के मालिक का ड्राइवर, एक वॉचमैन और अंदर काम करने वाले एक शख्स की पूरी फैमिली, जिसमें वो खुद, उसकी बीवी और 2 बच्चे जिनकी उम्र 9 साल 12 साल बताई जा रही है। ये 6 लोग इस बिल्डिंग के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती है, आग बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन 18-19 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है और 20 घंटे के बाद फिलहाल जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो मैं आपको बता रही है। 6 बॉडीज़ यहाँ से अब रिकवर की गई है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अभी भी वो धुआं जो है वो नज़र आ रहा है और तेलंगाना स्टेट की जो टीमें हैं, डिज़ास्टर रिस्पांस और पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार यहाँ पर काम भी कर रही है। अब ये आग किस वजह से लगी, इस बात का खुलासा होना फ़िलहाल अभी बाकी है, लेकिन इस आग ने 6 जानें दरअसल यहाँ पर ली है। मुकामी लोगों से जब हमने बातचीत की, उनका दरअसल यही कहना है कि कैसल स्टोर में किसी तरह की कोई फैसिलिटी, फायर अलार्म तक यहाँ पर मौजूद नहीं था। ये वही इलाका है जहाँ, ये वही गली है दरअसल जहाँ पर आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात इससे पहले भी हुए हैं। इसके बावजूद अगर ये दुकान मालिकान और प्रशासन के ये लोग अगर इन चीज़ों को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी पहेली है। कितने लोगों की जानें और आगे जाएगी, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। कैमरा पर्सन शिवा के साथ हैदराबाद से मैं रहीम अहमद खान, मुंसिफ टीवी। शुमाली हिंदुस्तान के बुलंद पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी और इतवार को ताज़ा बर्फबारी ने मौसम सरमा को सख्त मजीद बढ़ा दिया है। इसका असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है, जबकि सियाहती मकामात एक खूबसूरत मंजर में तब्दील हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम शिमला में दर्जा हरारत -, तक पहुँच गया है और बर्फ़ से ढके सड़कों ने मशहूर माल रोड को नहायत हसीन लेकिन ख़तरनाक बना दिया है। सयाहों की बड़ी तादाद इतवार को माल रोड पहुँची ताकि बर्फ़ से ढके इस हसीन मुकाम का लुत्फ़ उठा सकें। आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर डालेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से करेंगी खिताब। ये खिताब शाम 7 बजे से आकाशवाणी के अलावा दीगर कौमी नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने माना प्रोग्राम मन की बात में लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नितिन नबीन ने प्रोग्राम की समाअत की। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के माना प्रोग्राम मन की बात की समाअत की। प्रोग्राम में दीगर कायदीन ने भी शिरकत। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान दिल्ली में परेड का लिया जायजा। तकरीब से किया खिताब। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई मुनक्किद। असेंबली इंतखाबात की तैयारी और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। आरजेडी कभी भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं होगी, मरकजी वज़ीर जुतन राम मांझी का बयान। मुंसिफ न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।